क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि कुछ व्रत केवल नियम नहीं होते, बल्कि जीवन को भीतर से बदल देने वाली साधना बन जाते हैं? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह पावन बृहस्पतिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा और जया एकादशी व्रत की महिमा मिलकर भक्त के जीवन से पाप, कष्ट, भय और अज्ञान के बंधनों को काट देती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जया एकादशी वह एकादशी है जो हार दिलाने वाले भाग्य को भी विजय में बदल देती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन व्रत करता है या इसकी कथा को सुनता है, उसके जीवन में जमा हुआ पुराने पापों का बोझ, असफलताओं की निराशा, मानसिक अशांति और अदृश्य बाधाओं का प्रभाव धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सही होते हुए भी हार गए हों, मेहनत करने पर भी परिणाम हाथ न आए हों, या बिना कारण जीवन में अटकाव और भय बना रहता हो? यही वे बंधन हैं जिनका नाश जया एकादशी व्रत करता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है। यह कर्मों की गांठ खोलने की दिव्य प्रक्रिया है। जिस प्रकार बृहस्पतिवार को गुरु कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटता है, उसी प्रकार जया एकादशी भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में चल रहे अदृश्य युद्धों में विजय दिलाती है। भगवान विष्णु केवल सृष्टि के पालन करता ही नहीं है, वे वह शरण है जहां हार हुआ मन भी विश्राम पाता है। वे वह शक्ति है जो टूटे हुए भाग्य को भी फिर से जोड़ देती है। दर्शक बंधु, संभव है आपने भी कभी मन ही मन कहा हो, हे प्रभु, मेरे जीवन में बार बार कष्ट क्यों आते हैं? मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं होते? मेरे कर्मों का बोझ कब समाप्त होगा? हो सकता है आज का यह बृहस्पतिवार और यह जया एकादशी की पावन कथा उन्हीं मौन प्रश्नों का उत्तर बनकर आपके जीवन में आई हो। लेकिन ध्यान रखिए, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो एकादशी की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा भ्रम छोड़ती है, पूरी कथा जीवन को दिशा देती है। यह जया एकादशी की कथा है, जो नरक के भय से मुक्त करती है, जो पापों का नाश करती है, जो जीवन में विजय, शांति और विष्णु कृपा का प्रवेश कराती है। इसलिए विनम्र निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वचन आपके जीवन का पूरा मार्ग ही बदल दे। जो व्यक्ति श्रद्धा से जया एकादशी की कथा सुनता है, उसके जीवन में विष्णु लोक का पुण्य जुड़ता है, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके कुल का भी उद्धार होता है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो पवित्र कथाओं को आगे बढ़ाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से साझा करें और हमारे चैनल वास्तु नारायण को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बृहस्पतिवार और एकादशी आप तक भगवान विष्णु की ऐसी ही दिव्य, रहस्यमयी और कल्याणकारी कथाएं पहुंचती रहे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति का दीप जलाइए और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए जया एकादशी व्रत की इस पावन कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। कुसुमपुर नगर का नाम अपने आप में सौंदर्य और सुव्यवस्था का प्रतीक था। चारों ओर खिले उपवन, स्वच्छ सरोवर और मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि। यह नगर केवल समृद्ध ही नहीं, संस्कारों से भी भरा था। इस नगर के राजा थे तेज प्रताप। उनका व्यक्तित्व उनके नाम के अनुरूप ही तेजस्वी था। युद्ध में वे पराक्रमी थे, शासन में न्याय प्रिय और प्रजा के दुख सुख को अपना समझने वाले। राजा तेज प्रताप ने सिंहासन को कभी अहंकार का साधन नहीं बनाया। वे प्रतिदिन राज कार्य से पहले प्रजा की सुनवाई करते और फिर भगवान विष्णु का स्मरण कर ही दिन आरंभ करते थे। राजा के लिए राज्य केवल भूमि नहीं था, वह एक उत्तरदायित्व था। राजा की अर्धांगिनी थीं रानी कांति। उनके चेहरे पर सदा शांति का उज्जास रहता और व्यवहार में ममता की सुगंध। रानी कांति न तो आडंबर में विश्वास रखती थीं, न ही कठोरता में। वे मानती थीं कि घर की पहली पाठशाला माता की गोद होती है। रानी कांति का दिन पूजा पाठ से आरंभ होता। वे भगवान विष्णु को कमल पुष्प अर्पित कर प्रार्थना करती, हे नारायण, मेरे परिवार और प्रजा को सन्मार्ग पर बनाए रखना। गरीबों की सेवा, अतिथियों का सत्कार और स्त्रियों का सम्मान, यही उनका जीवन व्रत था।
कुसुमपुर में कहा जाता था, राजा का न्याय और रानी की करुणा दोनों मिलकर इस नगर को संवारते हैं। राजा तेज प्रताप और रानी कांति का दाम्पत्य आस्था और सम्मान पर टिका था। जहां राजा धर्म को शासन का आधार मानते थे, वहीं रानी उसे परिवार का संस्कार बनाती थी। उन्हें भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था, विशेषकर एकादशी व्रत पर। रानी कांति उस दिन कठोर उपवास रखती और मन ही मन कामना करती, मेरे पुत्रों को भी सच्चा विवेक और विनम्रता मिले। राजा तेज प्रताप और रानी कांति के 3 पुत्र कुसुमपुर की शान माने जाते थे, रोहन, सोहन और मोहन। तीनों राजकुमार रूप, बुद्धि और प्रतिभा में समान थे, पर स्वभाव में भिन्न। राजा ने उन्हें श्रेष्ठ शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं रखी। देश विदेश के गुरुकुलों और विद्यापीठों में उन्होंने अध्ययन किया, गणित, खगोल शास्त्र, रसायन, यांत्रिकी और चिकित्सा विज्ञान तक। रोहन तर्क का प्रतिनिधि। सबसे बड़े पुत्र रोहन को तर्कशास्त्र और खगोल विज्ञान में विशेष रुचि थी। वह हर बात का कारण पूछता, जो सिद्ध न हो उसे कैसे मान ले। उसकी दृष्टि में ब्रह्मांड नियमों से चलता था, भावनाओं से नहीं। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार बैठ गया कि ईश्वर केवल कल्पना है। सोहन प्रयोग का विश्वास। मझले पुत्र सोहन को प्रयोगशाला प्रिय थी। वह हर बात को प्रयोग से जांचता, परिणाम दिखाओ तभी विश्वास करूंगा। व्रत, पूजा, उपवास उसे शारीरिक कमजोरी लगते। वह कहता, भूखे रहकर कोई सिद्ध नहीं मिलती। मोहन विद्या का घमंड। सबसे छोटा मोहन तीव्र बुद्धि वाला था। उसने अल्पायु में ही बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए थे। यही विद्या उसके भीतर अहंकार बनकर बैठ गई। वह हंसकर कहता, धर्म तो केवल डर में जीने वालों के लिए है। टकराव की शुरुआत। तीनों राजकुमार धर्म को अस्वीकार नहीं बल्कि उसे अप्रासंगिक मानने लगे। जब पंडित राम नारायण उन्हें एकादशी व्रत और विष्णु भक्ति का महत्व समझाते तो वे विनम्रता से मुस्कुराते, पर भीतर से उपहास करते। रानी कांति का हृदय यह सब देखकर दुखी होता। वह समझ जाती थी, ज्ञान मिल गया है, पर विनम्रता पीछे छूट गई है। राजा तेज प्रताप चुप थे। माघ मास की शीतल हवाएं कुसुमपुर नगर में बहने लगीं। उपवनों में कमल खिल उठे और मंदिरों में शंख घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। नगर के पंडितों ने घोषणा कर दी, कल जया एकादशी है, भगवान विष्णु का पावन व्रत। यह सुनते ही पूरे नगर में पवित्र उल्लास छा गया। राजमहल की तैयारी। रानी कांति ने स्वयं राजमहल की व्यवस्था संभाली। विष्णु मंदिर की स्वच्छता करवाई गई। कमल, तुलसी और धूप दीप मंगवाए गए। उन्होंने रसोई में निर्देश दिया, आज एकादशी है, अन्न नहीं बनेगा, फल, दूध और जल से ही भगवान की सेवा होगी। रानी का मुख शांत था, पर मन में एक प्रार्थना, हे नारायण, आज मेरे पुत्रों की परीक्षा है। राजा तेज प्रताप ने भी राजाज्ञा जारी की, गरीबों को वस्त्र और फलदान दिया जाए और किसी पर भी व्रत का दबाव न डाला जाए। राजकुमारों की खुली चुनौती। उसी सभा में तीनों राजकुमार उपस्थित थे। रोहन ने शांत स्वर में कहा, माता, क्या एक दिन भूखा रहने से कोई पाप नष्ट हो सकता है? सोहन मुस्कुराया, यदि ऐसा होता तो विज्ञान प्रयोगशालाओं की क्या आवश्यकता? मोहन ने स्पष्ट कहा, हम इस व्रत को प्रयोग की तरह देखेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। पंडित रामनारायण ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यह प्रयोग नहीं, आत्मा का अनुशासन है। पर राजकुमार अडिग थे। उन्होंने घोषणा की, हम जया एकादशी का व्रत रखेंगे, पर भक्ति से नहीं, तर्क की चुनौती के रूप में। यदि कुछ भी असामान्य न हुआ तो सिद्ध हो जाएगा कि यह सब केवल परंपरा है। मौन की स्वीकृति। रानी कांति की आंखें भर आईं। राजा तेज प्रताप ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द रुक गए। पंडित रामनारायण ने केवल इतना कहा, भगवान विष्णु भाव देखते हैं, वाणी नहीं। जो होगा वही तुम्हें सिखाएगा। रात उतरने लगी। एक ऐसी रात जो केवल उपवास की नहीं, अहंकार और आस्था की लड़ाई बनने वाली थी। जया एकादशी की रात्रि गहराती चली गई। राजमहल दीपों से आलोकित था, पर तीनों राजकुमारों के अंतर्मन में अजीब सा अंधकार उतर आया था। उपवास उन्होंने किया था, पर भक्ति के भाव से नहीं। फिर भी शरीर और मन पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। रोहन को लगा जैसे उसके विचार बिखर रहे हों। सोहन के कानों में अनजानी ध्वनियां गूंजने लगीं और मोहन का हृदय पहली बार किसी अनजाने भय से कांप उठा। रात के तीसरे प्रहर जब सब निद्रा में थे, तीनों ने एक ही स्वप्न देखा। वे एक निर्जन लोक में खड़े थे, जहां न समय था न दिशा।
केवल उनके अपने ही प्रश्न गूंज रहे थे। सामने उनके जीवन के दृश्य उभरने लगे। ज्ञान के नाम पर किया गया उपहास, अहंकार से ठुकराई गई श्रद्धा और उन आंखों के दृश्य जो उनके शब्दों से आहत हुए। तभी एक गंभीर करुण स्वर आकाश से उतरा। तर्क ज्ञान देता है पर विनम्रता नहीं। विज्ञान शरीर को समझाता है पर आत्मा को नहीं। उस क्षण उन्हें लगा मानो वे स्वयं से ही प्रश्न कर रहे हों। भय नहीं, बल्कि पश्चाताप ने उन्हें जकड़ लिया। आंख खुलते ही पसीना बह रहा था, हृदय तेज धड़क रहा था और पहली बार उन्हें यह अनुभूति हुई कि शायद सत्य केवल वही नहीं होता जो आंखों से दिखे। कुछ ऐसा भी होता है जिसे आत्मा ही पहचान सकती है। प्रातःकाल होते ही कुसुमपुर नगर में शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। जया एकादशी की रात जैसे ही बीती, तीनों राजकुमारों की आंखें एक साथ खुलीं, पर मन अब पहले जैसा नहीं था। स्वप्न की अनुभूति अब भी उनके हृदय में गूंज रही थी। वह भय नहीं था, बल्कि आत्मा का स्पर्श था। वे बिना कोई शब्द कहे एक दूसरे की ओर देखे और पहली बार उनके मुख पर अहंकार के स्थान पर पश्चाताप झलक रहा था। उसी क्षण वे राजमहल के विष्णु मंदिर की ओर बढ़े, जहां पंडित रामनारायण ध्यान मग्न होकर मंत्रोच्चार कर रहे थे। तीनों ने उनके चरणों में शीश झुकाया और कांपती आवाज में कहा कि उन्होंने ज्ञान के अभिमान में श्रद्धा का अपमान किया। पंडित रामनारायण ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, भगवान विष्णु किसी को दंड नहीं देते, वे केवल सत्य दिखाते हैं। जया एकादशी की यही महिमा है कि यह अहंकार का क्षय कर आत्मा को जागृत करती है। तभी मंदिर में रखी विष्णु प्रतिमा के चरणों पर अर्पित तुलसी दल स्वयं हिल उठे। दीपक की लौ स्थिर हो गई और वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई। तीनों राजकुमारों ने अपने भीतर एक हल्कापन महसूस किया, मानो वर्षों का भार उतर गया हो। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कृपा का संकेत था, जिसने उनके मन में अटूट श्रद्धा का बीज बो दिया। जब राजा तेज प्रताप और रानी कांति ने अपने तीनों पुत्रों के बदले हुए नेत्र और झुके हुए मस्तक देखे, तो उनके हृदय भर आए। राजा ने पहली बार अनुभव किया कि सिंहासन से बड़ा सुख संतान का सही मार्ग पर लौट आना होता है। और रानी कांति ने मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया, जिनकी कृपा से अहंकार विनम्रता में बदल गया था। राजकुमारों ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर स्वीकार किया कि विज्ञान ने उन्हें सोचने की शक्ति दी, पर जया एकादशी ने उन्हें स्वयं को पहचानने की दृष्टि दी है। राजा तेज प्रताप ने उसी दिन राजसभा में एक नई घोषणा की। कुसुमपुर में शिक्षा ऐसी होगी जहां विज्ञान तर्क सिखाएगा, और धर्म करुणा जहां प्रयोगशालाएं होंगी पर मंदिर भी खुले रहेंगे, और जहां ज्ञान का उद्देश्य अहंकार नहीं सेवा होगा। पंडित रामनारायण ने सभा में कहा कि जया एकादशी का व्रत भूखे रहने का नहीं, बल्कि इच्छाओं पर विजय पाने का प्रतीक है। यह सिखाता है कि भगवान विष्णु बाहरी आडंबर नहीं, अंतर्मन का भाव देखते हैं। उस दिन से कुसुमपुर नगर में जया एकादशी केवल पर्व नहीं रही, वह एक स्मरण बन गई कि जब तर्क और श्रद्धा साथ चलते हैं तब जीवन संतुलित होता है। और यही जया एकादशी का शाश्वत संदेश है। विज्ञान आंखें खोलता है, धर्म हृदय, और दोनों मिलकर मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं। जया एकादशी के कुछ ही दिनों बाद कुसुमपुर की शांत हवाओं में अचानक अशांति घुल गई। उत्तर दिशा से आए दूत ने राजसभा में समाचार दिया कि पड़ोसी नगर वज्रपुर का राजा अपनी शक्ति और विज्ञान पर घमंड करते हुए कुसुमपुर की सीमाओं पर सेना तैनात कर चुका है। उसका विश्वास था कि केवल अस्त्र, यंत्र और रणनीति से ही विजय मिलती है, और उसने धर्म, मर्यादा तथा संधि को कमजोरी समझ लिया था। राजा तेज प्रताप का मुख गंभीर हो उठा। यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, दृष्टिकोणों का टकराव था। तीनों राजकुमार रोहन, सोहन और मोहन सभा में आगे आए। उनके नेत्रों में अब उतावलापन नहीं, विवेक था। उन्होंने निवेदन किया कि युद्ध से पहले दूत भेजकर शांति का प्रस्ताव रखा जाए, और साथ ही सेना की तैयारी विज्ञान की समझ से की जाए, पर निर्णय धर्म और करुणा के आधार पर हो। पंडित रामनारायण ने शांत स्वर में कहा, जिस राज्य का राजा अहंकार से युद्ध करता है वह हारता है, और जो विवेक से रक्षा करता है वही विजयी होता है। राजा तेज प्रताप ने विष्णु स्मरण कर आदेश दिया, सेना सज्जित हो पर अत्याचार न हो, शस्त्र उठें पर धर्म न गिरे। नगर में शंखनाद हुआ, पर लोगों के हृदय में भय नहीं।
विश्वास था कि संतुलन से लड़ा गया युद्ध ही सच्ची विजय दिलाता है। सूरज की पहली किरणों के साथ ही कुसुमपुर की सेना युद्ध भूमि में लगी। राजा तेज प्रताप ने न केवल शक्ति और अस्त्रों का निरीक्षण किया, बल्कि धर्म और नैतिकता का पाठ भी सभी सैनिकों को सुनाया। युद्ध केवल जीतने का नहीं, बल्कि न्याय बनाए रखने का माध्यम है। बिना करुणा और अनुशासन के शक्ति ही विनाश बन जाती है। तीनों राजकुमार रोहन, सोहन और मोहन अब केवल सीखने वाले नहीं रहे। रोहन ने खगोल और भूमि के मानचित्र का प्रयोग कर सेना की स्थिति और विरोधी के रणनीति का अध्ययन किया। सोहन ने विज्ञान के आधार पर यंत्र और हथियारों को व्यवस्थित किया ताकि नुकसान न्यूनतम हो और प्रजा सुरक्षित रहे। मोहन ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें सिखाया कि भय और अहंकार को संयम और श्रद्धा से हराया जा सकता है। वज्रपुर के राजा ने अचानक हमला किया, पर कुसुमपुर की सेना शांत और संगठित थी। विज्ञान ने उन्हें सटीक योजना दी और धर्म ने उन्हें हिंसा में संयम सिखाया। सैनिकों ने केवल जरूरी मुकाबला किया, असभ्यता और अत्याचार से परहेज किया। युद्ध की गूंजती हुई तलवारों के बीच तीनों राजकुमार अपने पिता के पास खड़े थे। रोहन ने कहा, पिता, शक्ति केवल शस्त्र से नहीं बल्कि विवेक और करुणा से बढ़ती है। सोहन ने जोड़ा, हमें यंत्रों और विज्ञान का उपयोग करना है, पर धर्म का मार्ग छोड़ना नहीं। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, यह जया एकादशी की शिक्षा है, संतुलन में ही विजय है। अंततः वज्रपुर की सेना को यह एहसास हुआ कि केवल शक्ति और अहंकार से कोई राज्य स्थायी नहीं रह सकता।